हेलो स्टूडेंट, हम कुछ मॉडल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन of the following four client is most likely to tolerate pain best। ओके, यहाँ पे 4 क्लाइंट है जिनका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन सा क्लाइंट है कि बहुत ही अच्छे से या बेस्ट तरीके से पेन को टॉलरेट कर सकता है। ओके, सो ऑप्शन ए अ क्लाइंट विद द रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑप्शन बी अ क्लाइंट who has terminal cancer in stage first of grief, option C an athlete how knee surgery to prolonged his career, option D a client who has migraine headache। तो बोल रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा पेशेंट है जो उसको कम दर्द होगा या जो दर्द को टॉलरेट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी कंडीशन बताई हुई है सभी में क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है। आर्थराइटिस में भी होता है, कैंसर की भी जब मेडिसिन चलती है तब भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, सर्जरी वाले पेशेंट को भी होता है, और माइग्रेन के पेशेंट को तो पूछो ही मत, सारे के सारे एक से बढ़ के एक है। तो कौन सा ऐसा पेशेंट है जो पेन को टॉलरेट कर सकता है? तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। ओके, जो सर्जरी वाला पेशेंट है वो टॉलरेट कर सकता है। बाकी के जितने भी हेडेक है, आर्थराइटिस, कैंसर और माइग्रेन के पेन बहुत ही सीवियर पेन होते हैं, अनटॉलरेबल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स notice that the client has hematocrit of 70%, the level of hematocrit with likely effect। okay, the vital signs in which of the following way। तो अब एक पेशेंट है hematocrit वाला, तो now option A the blood pressure will be elevated, option B the pulse will be low, option C temperature will be elevated and option D blood pressure will be low। तो इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हीमेटोक्रिट पेशेंट के लिए फुलफिल करती है उसके क्राइटेरिया को? नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लड प्रेशर कैसा मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। When a client skin dry, which of the following nursing intervention should be must help? ओके, तो क्या है, किसी पेशेंट की स्किन ड्राई है तो उसके लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या हेल्प करेगा? नाउ ऑप्शन ए लिमिट बाथिंग टू वंस और ट्वाइस अ वीक, ऑप्शन बी bathing is daily but not soap are used, option C bathing daily, minerals oil add to water, option D body bathing with the lotion instead of water। okay, so right answer is limit bathing to once or twice a week। okay, 1 वीक में 1 या 2 बार नहाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन रीडिंग ऑटोस्कोपी रिपोर्ट, द नर्स incorrect the term mid sagittal plan is ultrasound, that means the body views using the phone that match which of the following description। okay, तो इनमें से ऐसा कौन सा डिस्क्रिप्शन है वो क्या कर रहा है, जो मैच कर रहा है, काय के लिए मैच कर रहा है कि जो मिड सजाइटल प्लान है इसका जो वो है ऑटोस्कोपी रिपोर्ट में क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये बताना है। ओके,
Now option A, this plant cut body of the horizontally. Option B, plant divide into the body into front और back. पहले में क्या दिया है कि बॉडी क्या कर रही है, कट कर रही है, ये बॉडी क्या हो रही, कट हो रही कैसी, हॉरिजॉन्टली. ओके. दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया है कि बॉडी बैक और फ्रंट दो में डिवाइड हो रही है. ओके. नाउ सी में क्या दिया है कि बॉडी इज स्प्लिटेड इनटू द लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट. ऑप्शन डी क्या दिया है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द एक्स क्रॉस इन चेस्ट. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी. द बॉडी इज सेपरेटेड इनटू लेफ्ट एंड राइट इक्वल पार्ट्स, पोर्शन. सो क्या बोल रहा है कि बॉडी क्या हो रही है, लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट में सेपरेट हो रही है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग represent the basic unit of the life and the simplest structure that pays all the characteristic of life: organization, metabolism, respectiveness, hemostasis, growth and reproduction. तो ये सारी चीज़ें हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. ऑप्शन ए द सेल, ऑप्शन बी द जीन, ऑप्शन सी क्रोमोसोम, ऑप्शन डी ऑर्गेनेल्स. ओके. तो क्या है इसमें राइट आंसर क्या आएगा, सेल. सेल में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिस्पॉन्टिवनेस होता है, मेटास्टेटिस होता है, ग्रोथ होती है और फिर रिप्रोडक्शन होता है. ओके. तो ये सेल का लाइफ कैरेक्टरिस्टिक है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन cutting of the in the client record or charting in the client record and chart, the nurse must need to which of the following this? Option A, data and sign each entry. Option B, chart UV 2 hours. Option C, use ballpoint pen not pencil. ऑप्शन डी, क्रॉस आउट एवर और अदर कैन रीड देम. तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्लाइंट का डाटा रिकॉर्ड करना है तो क्या करना है, डाटा डेट एंड साइन इच एंट्री. ओके. जब भी आप एंट्री कर रहे हो, टाइम डेट साइन पक्का करना है. उसी से पता चलता है कि ये मेडिसिन किसने दी है, कितने बजे दी है और किस डेट पे दी गई है. ओके. तो जब भी हम अपने वार्ड में काम करते हैं, यदि किसी पेशेंट को हमने क्या किया, मेडिसिन दी, तब भी हम टाइम डेट मेंशन करेंगे और अपनी साइन करेंगे. देन यदि हमने कोई रिपोर्ट रिसीव की है, फिर यदि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें भी हमको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन observe regulation that the nurse must keep in mind when considering applying the resistant to the client. यदि क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, हम रेसिस्टेंट दे रहे हैं, तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है. ओके. अप्लाई फिजिकल रेसिस्टेंट टू फर्स्ट चॉइस इंटरवेंशन ऑफ द फॉल प्रिवेंशन. Option B, the physician ordered for restraint must be time limit. Option C, the verbal and telephone order to restraint must be signed and within 72 hours. Now option D, restraint cannot be applied if the family member or object. Okay. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. तो क्या है ऑप्शन बी, जो देख लेते हैं. द फिजिकल ऑर्डर फॉर द रेसिस्टेंट मस्ट बी टाइम लिमिट. ठीक है. फिजिकल ऑर्डर में जितने टाइम के लिए रेसिस्टेंट को अप्लाई करने के लिए बोला गया है उतने ही टाइम तक रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है, द नर्स इज चेकिंग द प्लेसमेंट
of a nasogastric tube where we have to give one medicine and a feeding. Which of the following is the preferred and most accurate method of testing? ठीक है, एनजी ट्यूब लगा हुआ है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ है, मेडिसिन देना है, फीडिंग देना है, तो बेस्ट मेथड कौन सी होती है एनजी ट्यूब को चेक करने की? तो अब कौन सी मेथड है? ऑप्शन ए, इंसर्ट 10 to 15 mm air into the tube in listening over the stomach with stethoscope. Option B, 20 to 30 ml gastrointestinal secretion and test the pH. Option C, insert 15 to 20 cc water into stomach and listen the stethoscope. Option D, place open and tube into gas of water and check the bubbles. Okay, so right answer is option B. क्या करना है?